हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं कुछ वीडियो देख रहा था और एक श्रीमान उसमें कुछ कैलकुलेशंस बता रहे थे और बताते हैं वो कि जेसीओज को 2.62 से फिक्सेशन हुआ 7वें वेतन आयोग में। और भी कईयों को देखा मैंने, और ये जो 2.81 का जो भूत है ये पुनः अपना मुंह दिखाने लग गया। अब पहले जब वो मैंने वीडियो देखा, पहले तो मैं यही नहीं समझ पाया कि शायद ये जो समझा रहा है व्यक्ति ये खुद जानता है कि नहीं जानता है। अब मैं थोड़ा सा इनको बता दूं, मैंने कहा भी था कि भैया तेरा फ़ोन नंबर दे दे, व्हाट्सअप नंबर दे दे, मैं तुम्हें भेज देता हूं डिटेल्स क्या हैं। अब 2.62 ये मैंने ऊपर सिपाही एक्स, नायक एक्स, हवलदार एक्स और वाई ये रैंक लिखे हुए हैं, और आगे मैंने 5वें वेतन आयोग के जो इनिशियल स्टेज है उसके बेसिक पे लिखी हुई है। 7वें वेतन आयोग में जो फिक्सेशन हुआ था वो 5वें वेतन आयोग और 6वें वेतन आयोग को मिलाकर के हुआ था। 6वें वेतन आयोग में केवल और केवल एक ही आता है 9300 का, वो भी जेसीओज के संबंध में नहीं हुआ। 5000 का जो बेसिक पे है वो केवल सिविलियंस का है। जब हम सिविलियंस का 5000 लेते हैं और 5000 को 1.86 से मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक पे निकाल लेते हैं, तो ये बनती है 9300। अब जो 5770 दे रखा है नायसर एक्स और नायसर वाई का, उनका भी 9300 बनता है, सूबेदार का भी 9300 बनता है इनिशियली, और सूबेदार मेजर को भी 9300 बनता है क्योंकि पीबी 2 में थे वो। और इस 9300 में जब 42 से जोड़ दिए जाते हैं तो ये बन जाता है 13500, और 13500 में 2.62 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनती है 35370, यानी ये बन गया 35400। भैया मुझे ये बताइए कि ये 5000 से बनता है 35400, कहीं ये जेसीओज का, नायब सूबेदार का, कहीं किसी भी जगह कहीं 5000 है? नायब सर एक्स ग्रुप का है 5770 और नायब सूबेदार वाई ग्रुप का है 5620। इससे सेट होनी चाहिए थी पे बेसिक पे, ले हुई कितने से? 5000 से, और 5000 पे निकलता है 2.62, तो सब पर लागू कर दिया कि जेसीओज का 2.62 से हुआ है। अरे यार, कम से कम उसको देख तो लेते क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और कैसे हुआ है। जेसीओज का, नायब सूबेदारों का जो फिक्सेशन हुआ है वो हुआ 2.37 से एक्स ग्रुप का और 2.41 से वाई ग्रुप का, और सिपाही एक्स का फिक्सेशन हुआ है 2.45 से। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा, ऊपर मैंने जो दे रखा है 5 सीपीसी के जो लोअर एंड है उसको 1.86 से मल्टीप्लाई किया गया और इससे बेसिक पे निकाली गई 1.86 से लेकर के 1.94 तक, और इसमें इन्होंने जोड़ दिए क्या? ग्रेड पे। अब जब ग्रेड पे जोड़ा इनको, तो ग्रेड पे कितना बना इनका बना ये आपका इसका सिपाही एक्स का 8840। अब मैं इसको बता ही देता हूं आपको, मैं इससे बताऊंगा थोड़ा सा। 8840 और नायक एक्स का बना 9450 और हवलदार एक्स का बना 10520, नायब सर एक्स का बना 14940, और इसी प्रकार आप देख सकते हो कि इनकी बेसिक पे, ग्रेड पे को मिला करके जो बनती है, ये मैंने जो निशान लगा रखा हरे वाला, इसमें बनती है। लेकिन पे कैसे फिक्स हुई? आप कंकॉर्डेंस टेबल्स में जाइए, 10/6/2021 के लेटर को देखें, वहां आपको 16-17 कॉलम दे रखे हैं। अब यहां देखिए आप कि जब बेसिक पे सिपाही एक्ट की 8840 बनती है इनके फॉर्मूला से, तो ये 8440 कैसे हो गई? और इसको फिक्स किया कितने से? 21700 पे, और होना चाहिए था कितना? 22720 पे, यानी ये कम कैसे हो गई? ये वाली कम नहीं होनी चाहिए थी। उसी प्रकार नायक एक्स की 9450 बनती थी, ये 9920 हो गई। उसी प्रकार हवलदार एक्स की बनती थी 10520, ये 11360 हो गई, और नायब सूबेदार एक्स की बनती थी 14940, ये 13770 हो गई। अब ये फिगर बढ़ कहां से गई? क्योंकि जो
नाइक एक्स जो नाइक हैं वो जिसमें 2400 में आते हैं, हवलदार जो 2800 में आते हैं, इनका जो कंपैरिजन है, इनका जो फिक्सेशन हुआ है वो सिविल ग्रेड से हुआ है। हवलदार का 4500 से हुआ है और नाइक का भी ज़्यादा से हुआ है। अदरवाइज इनके ही उससे होता तो केबल और केबल जो इसकी नाइक जिसकी हवलदार की जो बेसिक पे होती 29,200 की जगह 27,040 होती, और जो नाइक की बेसिक पे होती 24,290 होती 25,200 की जगह। ये बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। और इनका परसेंटेज कितना बैठता है? नाइक एक्स 2.70 और हवलदार एक्स 2.78, और ये मैंने यहां पर दे रखा है। और सूबेदार एक्स 2.62 और सूबेदार मेजर एक्स 2.60, ये सारा मैंने यहां पर दे रखा है। और इवन आपका हवलदार वाई जो है 3.02 से हुआ है, यानी अपने पे स्केल्स की बात कर रहा हूं। यानी जब अपने पे स्केल्स सातवें वेतन आयोग में जब गए थे 2.57 से पेंशन हुई, लेकिन जैसे ही ये सातवें वेतन आयोग गए इनका सेल बना तो इस प्रकार से बना। लेकिन इन्होंने नायब सूबेदार को मार दिया क्योंकि उनको फिक्स किया गया केबल और केबल 5,000 से। रीजन क्या था कि 4200 में 5,000 भी आता है जो हमारा नहीं है, 5500 भी आता है जो हमारा नहीं है, 5,770 और 5,620 भी आता है जो आर्मी का है, और 6500 भी आता है वो भी 4200 का ही है। इन सबको 35,400 में ही होना चाहिए था, लेकिन 65 से वाले को तो पे कमीशन ने निकाल दिया 4600 ग्रेड पे में, और जो 5500 वाले थे सिविलियंस थे वो कोर्ट में केस करके 4600 में निकल गए, और जो आर्मी वाले थे या तो उनको पता नहीं चला या उनका कोई देखने वाला नहीं था, वो वहीं पड़े रह गए और 5,000 का बनता था 35,400। यानी यदि आप ये देखो कि हम ये देख लेते हैं कि मान लें इसको 2.62 से किया तो एक्चुअल जो बेसिक पे बनती है नायब सूबेदार एक्स की ये है 14,940, और इसको 2.62 से गुणा कीजिए तो ये बनती है साहब 39,200, 39,142। तो आगे जब लेके जाओगे तो 39,200, यानी 39,200 से नायब सूबेदार की बेसिक पे सेट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन हमारे आदमियों को पता नहीं क्या हो गया है, नायब सूबेदार को 2.62 से किया गया है। भैया नायब सूबेदार की जो बेसिक पे कितनी है? नायब सूबेदार की बेसिक पे है 5,770, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप 5,640, लेकिन 35,400 केबल और केबल 5,000 का है जो हमारा ग्रेड ही नहीं है, जो हमारी बेसिक पे है ही नहीं। अब इसमें बहुत कुछ दे रखा है, समझ सको तो बहुत अच्छा है। अफवाहें मत फैलाइए, नहीं जानते हो तो मत कीजिए, लोगों को मत गुमराह कीजिए। बार बार बता रहा हूं कि तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया है सारी चीजों का, और तुम भारत सरकार से क्या बात करोगे और क्या ज्ञापन बनाओगे। मुझे इन फालतू बातों को नहीं समझ में आ रही, रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें करने की। जिसकी समझ में आ रही है उसको करने दीजिए। हर एक आदमी आ जाता है उल्टा सीधा बताने आ जाता है, और इसमें बड़ा स्पष्ट हो रहा है ये। और ये मेरी बनाई हुई फिगर नहीं है, ये फिगर मैंने जो 10/6/2021 की कंकॉर्डेंस टेबल से वहां से आप ले लीजिए, या आप स्वयं निकाल लीजिए। 5वें वेतन आयोग की जो फिगर्स हैं लोअर एंड है उसमें 1.86 से लेकर के 1.94, लगभग 1.86 ही है। केबल और केबल एक सिपाही के लिए है 1.94 तक जो पहुंचता है। 1.8 से मल्टीप्लाई करो, उसमें ग्रेड पे जोड़ दो, 2.57 से करके देखो तो आप पता चल जाएगा भाई हमारा कितना ज्यादा फिक्सेशन हुआ है। और ज्यादा फिक्सेशन हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है। अब मैं आपको नीचे बताऊंगा इसकी बहुत बड़ी कलाकारी क्या हुई है इसमें। अच्छा, अब क्योंकि मैं ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहता, इसमें मैं ये बताना चाहता था कि नायब सूबेदार का फिक्सेशन 2.62 से नहीं हुआ है। आज जो मैंने वीडियो देखा था वो गलत वीडियो था, वो लोगों को गुमराह कर रहा था, और मतलब लोग बड़े भाई भाई कर रहे थे। वह आपने बहुत अच्छा बता दिया। नायब सूबेदार दोनों ग्रुपों को इन्होंने एक्स ग्रुप को तो कर रखा है 2.37 से, और नायब सूबेदार बाई को कर रखा है 2.41 से, और सिपाही को कर रखा है 2.45 से, यानी 5वें वेतन आयोग के जो स्केल थे उनसे भी कम। रीजन सिर्फ यही है क्योंकि जब तक इनके ग्रेड पे चेंज नहीं होंगे इनको एक्यूरेट सही प्रकार से इनको बेसिक पे नहीं मिलेगी। यदि नायब सूबेदार को 39,200 से 35,400 पर रखा जाता तो सीधा सीधा 4,000 का नुकसान है, और ये नुकसान आगे सूबेदार को भी जाएगा और सूबेदार मेजर को जाएगा और हवलदार ACP 1 को भी जाएगा। अब मैं आता हूं नीचे, ये 2.81 का भूत मैं कोशिश कर रहा हूं ये शायद उतर जाए।
मतलब मेरी किसी से बात हो रही थी, बोले सर हमने तो क्या नाम है आरटीआई में फिगर लिए। भाई कौन बेवकूफ था तुमको आरटीआई फिगर दे दी कि ऑफिसर्स का 2.81 से हुआ है? ये है सारा का सारा, और मैंने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। अब यहां देखिए आप कि लेफ्टिनेंट 21,000 से ये पहुंचे, ये 21,000 और ये पहुंचे 56,100 पे पहुंचे, और कैप्टन का 24,700 से ये पहुंचे 61,300 पे, मेजर 30,410 से पहुंचे 69,400 पे, और इसके बाद मैंने सारा दे रखा है 7 CPC ये कहां से शुरू होते हैं। उसके बाद अब इनका फिक्सेशन कैसे हुआ, जब इनको हिसाब लगाते हैं तो लेफ्टिनेंट का बनता है 2.67, कैप्टन का बनता है 2.53 और मेजर का बनता है 2.38, यानी वृद्धि नहीं हुई। और आगे फिर आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का 2.70, कर्नल टीएस का 2.72, कर्नल का 2.74 और ब्रिगेडियर का 2.79, मेजर जनरल का 2.38 और लेफ्टिनेंट जनरल का 2.50। केवल एक ही फिगर ऐसी है वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर्स का, क्योंकि ये अपेक्स स्केल में आते हैं। अपेक्स स्केल की वजह से इनका जो 80,000 था उसका हो गया 2,25,000। अब 2,25,000 को डिवाइडेड बाई 80,000 से कर दीजिए आप, तो आपको 2,25,000 डिवाइडेड बाई 80,000 का आएगा, तो आपका ये 2.81 आ जाएगा। बस ये 2.81 यहां से निकाला हुआ है। यदि 2.81 ऑफिसर्स को दिया गया होता तो यहां पर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जिनका 2.78 है, वो भी कहते भैया वो तो मेरे से जूनियर है, मुझे दीजिए। और यदि ये होता तो क्या सिविल के जो सेक्रेटरी वो छोड़ देते, क्या सिविलियंस छोड़ देते? आपसे ज्यादा वो मांगते। इसलिए मैं शायद समझता हूं कि समझ में आ गई हो। तो ये 2.81 का जो भूत तुम्हें चढ़ा हुआ है इसको निकालिए यहां से। केवल और केवल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर पर लागू होता है और किसी पर नहीं है। और वो भी क्यों? क्योंकि इनका फिक्स स्केल होता है। इनका 80,000 का 2.25 लाख किया गया और 90,000 का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का 2.5 लाख किया गया। बस अब इसको 2.5 लाख को डिवाइड करोगे 90,000 तो 2.78 आएगा। अब आगे आप कंपैरिजन देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा यह मानना है कि 2.57 से जितना ऊपर फिक्सेशन हुआ है उतना परसेंटेज OROP उस रैंक की बढ़नी चाहिए थी जैसे ऑफिसरों की बढ़ी है, और 2.57 से जितना कम हुआ है उनकी OROP घटनी चाहिए थी। तो यहां तो भाई इसमें केवल और केवल जो OROP घट रही है, किसकी घट रही है? एक तो सिपाही एक्स की घटनी चाहिए और दोनों नायब सूबेदारों को ग्रुपों की घटनी चाहिए। लेकिन नायब सूबेदार बाई ग्रुप की तो बढ़ी है, अब वो कैसे बढ़ गई इसको कैलकुलेशन को यही जाने। और आगे जब हम देखते हैं मेजर का फिक्सेशन हुआ है 2.38 से, लेकिन 21 साल के बाद इनकी रेगुलर 12% की वृद्धि है। वो कहां से आ गई? और आगे मैंने इनका मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल को तो मैंने देखा नहीं है कि ये कहां पे समझे। तो ये है असली कहानी। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपको पता नहीं है प्लीज मत बनाइए वीडियो। आप इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, कहीं जाओगे किसी से बात करोगे तो भी कोई वैसे उलझा देगा। और एक चार्ट निकला हुआ है, बस लिख दिया 2.62 जेसीओ, 2.62 जेसीओ, 2.62 जेसीओ। अरे भाई जेसीओ का 5,000 है ही नहीं। हाँ इनका है दूसरे का, 2 सूबेदार है, सूबेदार मेजर हैं, और वो दूसरे तरीके से है, ऐसे नहीं है। और ये क्या नाम है आपका सूबेदार बाई और सूबेदार इनका, अब इनका सूबेदार बाई का 1 पैसा नहीं बढ़ा है, लेकिन इनका 2.66 से इनका फिक्सेशन हुआ है। तो 2.66 माइनस 2.57 को हम करते हैं और तो ये 0.09 आता है, और इनटू यदि हम करते हैं उनको तो इसका मान लिया 30,000 बेसिक पे है तो इनका कम से कम 2700 रुपये बढ़ने चाहिए। नहीं, इनका 1 पैसा नहीं बढ़ा है, इनकी उल्टी कम हो गई। भाई ये कौन सा कैलकुलेशन है? मतलब एक की जो यदि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बढ़ता है उसकी पेंशन बढ़ जाती है, और दूसरे का जो JCOR का बढ़ता है उसकी घट जाती है। ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है। इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है और उसका ही परिणाम है आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अब मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि ये फालतू के वीडियो बना बना करके लोग जो डाल रहे हैं वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं वो कह क्या रहे हैं। इससे ज्यादा क्लियर कट कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।